गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टडी अबाउट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संगठन। यहाँ से हमारा नया चैप्टर शुरू होता है। आज हम इसके बारे में इस नए चैप्टर के बारे में इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग different activities in the organization and bring together human and non-human resources to achieve organizational goal। अर्थात ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, खोजते हैं और उसे एक ऑर्गेनाइजेशन में करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों को एक साथ लेकर आते हैं और जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन में अपना जो प्लानिंग किया हुआ है या जो हमने प्लानिंग की है उसको अचीव कर सके। या ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, इंटरप्राइजेस या कंपनी कह सकते हैं, जो उसका गोल है उसको कंप्लीट करने के लिए ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को एक साथ लेकर आते हैं। अब हम इसका हिंदी में पढ़ते हैं। संगठन का तात्पर्य संगठन में विभिन्न गतिविधियों की पहचान और समूह बनाना और संगठनात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मानव और गैर मानव संसाधनों को एक साथ लाना है। सो नाउ व्हाट आर according to the some authors definition, according to Noose and O'Donnell, organization is a structural relationship by which an enterprise is bound to get the end, the framework in which individual effort is coordinated। अर्थात संगठन संरचनात्मक संबंध है जिसके द्वारा एक उद्यम प्राप्त करने के लिए बाध्य है और वह ढांचा जिसमें व्यक्तिगत प्रयासों का समन्वय होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विथ एवरीथिंग यूजफुल टू इट्स फंक्शनिंग, रॉ मटेरियल, मशीन एंड टूल्स, कैपिटल एंड पर्सनल। अर्थात एक व्यवसाय को व्यवस्थित करने के लिए उसे अपने कार्यशील कच्चे माल की मशीन और उपकरण, पूंजी और कर्मियों के लिए उपयोगी सब कुछ प्रदान करना होता है। ये डेफिनेशंस हेनरी फेयोल ने दी थी। अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट पॉइंट, डिवीजन ऑफ activities. Total work required to be done to achieve organizational objective are divided into different activities and tasks. All these tasks and activities are put in logical group। अर्थात जितना भी काम ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किया जाता है। इसके लिए कई पार्ट में एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर दिया जाता है और उसमें कई टास्क दे दिए जाते हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव और गोल को अचीव किया जा सके। ये सारे जो टास्क और एक्टिविटीज़ होते हैं ये लॉजिकल ग्रुप में डिवाइड किए जाते हैं और एक यूनिट में बनकर उन ग्रुप्स को इस टास्क या इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना होता है और गोल को अचीव करना होता है। सो हिंदी में पढ़ते हैं। संगठनात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कुल कार्य को विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में विभाजित किया गया है। इन सभी कार्यों और गतिविधियों को तार्किक समूहों में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज determination of responsibilities and authorities. Organization determine the responsibility and authority and clear which group is expected to assume the same। अर्थात ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज़ को डिटरमाइन करता है
एग्जामिन करता है और फिर ये क्लियर कर देता है कि किस ग्रुप को कौन सा काम करना है और उसके पास कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो अपने पास में उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड कौन सी अथॉरिटी को अज्यूम कर सकता है। हिंदी में पढ़ते हैं। संगठन जिम्मेदारी और अधिकार निर्धारित करता है और स्पष्ट करता है कि किस समूह ने से समान ग्रहण करने की उम्मीद की जाती है। अर्थात ऑर्गेनाइजेशन में जब ग्रुप में रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी डिवाइड कर दी जाती है तब कौन से ग्रुप से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कौन से ग्रुप से क्या उम्मीद लगाई जा रही है, ये क्लियर कर दिया जाता है और उससे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी भी डिवाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। अंडर ऑर्गेनाइजेशन different persons are assigned different work, but the aim of all these persons happen to be the same, the attainment of the objective of the enterprises. Organization ensures that the work of all the person depends on each other's work even though it happens to be different. Hence इट हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन। अर्थात एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में जब ग्रुप ऑफ पर्सन असाइन किए जाते हैं, अपॉइंट कर दिए जाते हैं, तो हर किसी व्यक्ति का, जैसे हम जानते हैं कि नेचर अलग होता है, उसी तरह काम करने का तरीका भी अलग होता है। पर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के लोगों को एक ही जगह पर असाइन कर दिया जाता है, यानी अपॉइंटमेंट दे दी जाती है, जॉब दे दी जाती है। हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग हो सकता है, नेचर अलग हो सकता है, पर ऑर्गेनाइजेशन में जब उन्हें जॉब दी जाती है तो उनका ऑब्जेक्टिव यानी उनका एम भी एंटरप्राइजेस का ऑब्जेक्ट यानी गोल को अचीव करना ही हो जाता है। यानी कितने भी पर्सन वहाँ पर काम कर रहे हों पर उनका जो मेन एम होता है वो सेम होता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर कर देता है, कंफर्म कर देता है कि जितना भी काम होगा वो एक ना एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होकर ही होगा, यानी एक साथ मिलकर ही काम कंप्लीट किया जा सकेगा। इसीलिए हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ज़रूर होगा। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में एक कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश कर दिया जाता है और इस काम के थ्रू ही सबके बीच में कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हिंदी में पढ़ें। संगठन के तहत अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग कार्य सौंपे जाते हैं, लेकिन इन सभी व्यक्तियों का उद्देश्य उद्यम के उद्देश्यों की प्राप्ति एक ही होता है। संगठन यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों का कार्य अलग अलग होने पर भी एक दूसरे के कार्य पर निर्भर करता है, इसलिए समन्वय स्थापित करने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज कॉमन पर्पस। एवरी ऑर्गेनाइजेशन कम इनटू एग्जिस्टेंट ऑन द basis of goal of the enterprises which are separate from the personal goal of the people employed. It is the common purpose of the organization which provide the basis of cooperation among its member. अर्थात जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या हर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए एग्जिस्ट में आ जाता है यानी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आ जाता है, तो हर एम्प्लॉय को कॉमन गोल से सेपरेट पर्सनल गोल से सेपरेट करके कॉमन गोल की तरफ अट्रैक्ट किया जाता है। और कॉमन गोल जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है उसी पर मिलकर काम करना होता है और ये जो कॉमन गोल होता है वो ही कोऑपरेशन मेंबर्स के बीच में या कोऑर्डिनेशन जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड करता है।
यानी अगर हम कॉमन गोल को लेकर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो पूरा काम कोऑपरेशन के साथ में, कोऑर्डिनेशन के साथ में मेंबर्स के बीच में होता रहेगा। प्रत्येक संगठन उद्यमों के लक्ष्यों के आधार पर अस्तित्व में आता है, जो नियोजित लोगों के व्यक्तिगत लक्ष्य से अलग होते हैं। यह संगठन का सामान्य उद्देश्य है जो अपने सदस्यों के बीच सहयोग का आधार प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज plurality of persons. Organization is a group of many persons who assemble to fulfill a common purpose. An individual cannot create an organization. अर्थात ऑर्गेनाइजेशन है तो वो कई ग्रुप ऑफ मेंबर्स से मिलकर बना होगा, यानी किसी एक कॉमन पर्पस को कंप्लीट करने के लिए कई सारे लोगों का मेंबरों को इकट्ठा कर उस काम को कंप्लीट करवाना, और एक ही छत के नीचे कई अलग अलग तरह के लोग जब काम करते हैं तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अकेला व्यक्ति मिलकर नहीं बना सकता है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप ऑफ पर्सन कहलाता है जो एक कॉमन पर्पस पे काम करता है। संगठन कई व्यक्तियों का एक समूह होता है जो एक सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए एकत्रित होते हैं। कोई व्यक्ति संगठन नहीं बना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन इज नीडेड बोथ इन बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नॉट ओनली दिस, ऑर्गेनाइजेशन विल be needed where two or more than two people work jointly. Therefore, organization has equality of universality. अर्थात ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिजनेस में ही नहीं, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी ज़रूरी होता है। यहीं पर ही नहीं, हर जगह पर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। जहाँ पर दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती ही होती है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस होता है। व्यवसाय और गैर व्यावसायिक संगठन दोनों में संगठन की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, संगठन की आवश्यकता जहाँ भी होगी वहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग संयुक्त रूप से काम कर रहे होते हैं। इसलिए संगठन में सार्वभौमिकता की समानता होनी चाहिए, यानी यूनिवर्सल प्रोसेस होनी चाहिए। इस तरह से आपका ये यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।